कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाले दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का वेतन आदि। तो राज्य की कार्यपालिका में हम राज्यपाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास पावर है, लगभग उसी तरह की पावर राज्यपाल के पास है। लेकिन तीन शक्ति ऐसी हैं जो कि राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है, जो कि कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन। समझ पा रहे हैं आप? नोट कर सकते हैं, कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन। ये तीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति इन तीन शक्तियों को छोड़कर, आपको बताया था मैंने आपातकालीन शक्तियों के बारे में, तीन शक्ति राष्ट्रपति को दी गई हैं। इन तीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल के पास वो सारी शक्तियां दी गई हैं जो कि राष्ट्रपति के पास हैं। वो केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 1541, आर्टिकल 154 का 1 क्या कहता है? 1541 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये सब आप जानते हैं। राज्य की जो कार्यपालक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वो उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। आर्टिकल 154 का 1 क्या कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा या करता है। अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? आप जानते हैं कौन होते हैं? राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है, विधान मंडल, विधान परिषद, ठीक है। अगला, इसकी शक्तियां, कार्य क्या क्या है? इसकी कार्य मतलब इसके पास शक्तियां क्या क्या दी गई। देखो अगला है आर्टिकल 164 का 1। ये क्या कहता है दोस्तों? राज्यपाल 164 का 1 क्या कहता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की करता है, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ये क्लियर? ये दो आर्टिकल समझ में आ गए। ये शक्तियां हैं राज्यपाल की। वैसे तो आपने राष्ट्रपति के बारे में सब शक्तियां पढ़ी हमने डिटेल में, लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि राज्यों में क्या क्या पावर है। आर्टिकल 167 क्या कहता है? 167 देखो, कई बार देखा होगा राज्यों में वाद होता है, राज्यपाल उनसे शक्ति मांगता है कि भाई बताओ क्या हुआ। तो राज्यपाल को पावर है, राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी, राज्यपाल राज्य की प्रशासन संबंधी, जब विधान विधेयक संबंधी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। दोबारा समझ लीजिए, राज्यपाल राज्य की प्रशासन संबंधी तथा विधान विधेयक, कोई विधेयक बनाया गया, विधेयक पास हुआ, उससे संबंधित कोई जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। तथा एक बात और सुनिए, एक बात तो हो गई। दूसरी बात, किसी मंत्री द्वारा लिया गया कोई निर्णय, कोई मंत्री ने निर्णय लिया, अब मंत्री निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को विचार के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है विचार के लिए कि भाई ये विचार करिए, इसमें गलती है, ये सुधार करिए। तो राज्यपाल स्वतंत्र होता है, राज्यपाल को पावर दी गई है। आपको जानकारी है राज्यपाल को यही पावर है कि कोई भी विधेयक राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना पास नहीं माना जाएगा। तो ये भी नहीं है कि राज्यपाल पास नहीं करेगा तो पास माना जाएगा। अगला पॉइंट, राज्यपाल, अलग पॉइंट, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से अधिकारी उसमें? जैसे राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ एडवोकेट जनरल होता है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिस तैयारी कर रहे हैं आप IAS PCS, तो यहाँ PCS राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और उसके अध्यक्ष और सदस्य
राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग राज्यों में होता है और वो ग्राम सभा और नगर पालिकाओं के चुनावों को संपूर्ण कराता है। और विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। समझ पा रहे हैं आप? राज्यपाल की इतनी पावर है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श कौन भेजता है? राज्यपाल ही भेजता है दोस्तों। तो राज्यपाल को इतनी पावर दी गई है, इन पावर का प्रयोग राज्यपाल करता है। और समझिए कि राज्य में, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के आधार पर राज्य न चले, उस स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। राज्यपाल सिफारिश करेगा कि भाई आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, यहां तो संवैधानिक तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। क्लियर दोस्तों? क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला पड़ाव, अगला पॉइंट, राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार होता है। आप जानते हैं 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची। तो राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार होता है और संवर्धित सूची में भी उसका तब तक अधिकार बना रहता है जब तक कि उस अधिकार को संसद द्वारा बनाए कानून का विरोध न हो। यानी संवर्धित सूची में भी राज्य का कोई विरोध जब तक नहीं आएगा संसद का, जब तक उसको कानून को मान्य माना जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया? और आर्टिकल 333 क्या कहता है? आंग्ल समुदाय, यानी वैसे तो आंग्ल भारतीय होता है, लेकिन आंग्ल भारतीय खत्म कर दिया गया है। तो ये देखते हैं कि चुनाव के बाद ऐसा कोई समुदाय जिनसे यहाँ व्यक्ति नहीं आया, उसका एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब आर्टिकल 333 आपने समझ में आ गया। और आर्टिकल 171 का 3 क्या कहता है कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, उनके 1/3 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये है राज्यपाल की कार्यपाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अब कुछ विधायी शक्तियां भी होती हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 174 विधायी शक्तियों में कि सत्र को बुलाना, प्रथम सत्र को बुलाना, या पहला चुनाव होने के बाद पहला सत्र को शुरुआत करना। राज्यपाल विधान परिषद के, विधानसभा के दोनों सदनों, जहां दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों को बुला करके वार्ता करता है ना। प्रत्येक आम चुनाव 175 में क्या कहता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद या कोई विशेष सत्र के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है ना। राज्य को अगला है, राज्य में अगर देखो 213 क्या कहता है, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि राज्य में विधानमंडल न हो। हाँ, राज्य में विधानमंडल न हो तो दोनों सदन सत्र में न होते हैं, विधानमंडल नहीं है और विधान परिषद भी नहीं है जिस राज्य में, वहां तक उसे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर होती है। और अध्यादेश जारी भी कर दे राज्यपाल, तो जारी करने के बाद जब सरकार बनती है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको उस विधेयक को पास करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है, अध्यादेश समाप्त हो जाता है ना। अगर पटल पर रखते हैं तो, नहीं रखते कोई बात नहीं। और वित्तीय शक्तियों में देखें तो आर्टिकल 202 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल धन विधेयक की अनुमति देता है और आकस्मिक निधि पर भी राज्यपाल अपना क्या करता है? नियंत्रण रखता है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, वह इंडिया का होता है, राज्य का होता है, उस पर भी बजट के अनुसार या धन विधेयक पर अनुमति देना, पेश करना, धन विधेयक पेश कराने की अनुमति देता है। ये सब काम क्या करता है? राज्यपाल का कार्य होता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, इसके साथ साथ आकस्मिक निधि होती है, उसमें भी राज्यपाल का पूरा रोल प्ले होता है। और देखिए, बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। अब न्याय की बात करें तो आर्टिकल 161 में राज्य की जो कार्यपाल कर सकती है विधि के विरुद्ध, जिन पर राज्यों का कार्यपाल शक्ति विस्तार है, उसमें वो उसका पुनः प्रविलंब या कहना चाहिए क्षमा विराम, जैसे राष्ट्रपति को पावर है ऐसे वो कर सकता है, उस क्षेत्र पर में पावर है। 191 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की राय से
राज्य विधान परिषद की जो निर्वाचन आयोग के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता का प्रश्न संबंधित कोई आता है 192 में कि प्रश्न से कोई आता है राज्य विधानमंडल की, तो उसको भी पूरा कर सकता है, उसके अपावर में होता है। और आर्टिकल 200 क्या कहता है, कोई विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति जैसे उसकी तरफ स्वविवेक होता है, इससे भी वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसको विधानमंडल माने न माने उसकी विधानसभा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से राज्यपाल की हमने पावर पढ़ी, ये राज्यपाल की पावर है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद, और पूरी कल अगले आने वाले क्लास में हमें राज्य की मंत्रिपरिषद पूरी समाप्त मिलेगी आपको पूरी क्लास। तो दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे हम लोग राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद क्या होती है, वो हम बेसिक के केंद्र में संघ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की क्या पावर है, कैसे मुख्यमंत्री कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।